बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये इतनी टेस्टी और मज़ेदार बनती है कि एक बार जब आप इस रेसिपी को बना लेंगे तो यकीन करें पूरी सर्दियाँ आप इसको बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ये होती बहुत मज़ेदार है और एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई करें। चलते हैं रेसिपी की तरफ, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर सबसे पहले हमें एक कढ़ाई चाहिए और उसमें मैंने 1 कप के करीब घी ऐड कर दिया है। आप चाहे तो इस रेसिपी को ऑयल में भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने हाफ टी स्पून ज़ीरा ऐड कर दिया है। ज़ीरे की जब हल्की सी खुशबू आना शुरू हो जाए तो आप इसमें 2 अदद दरमियाने साइज़ की कटी हुई प्याज ऐड कर दें। मैंने ज़्यादा प्याज कटिंग की हुई थी, आधी प्याज में रख लूँगी, बताऊँगी कि बाद में कब यूज़ करनी है। ठीक है, इसके बाद हम प्याज को हल्का सा नरम कर लेंगे। इनको ब्राउन या गोल्डन हमने नहीं करना। ठीक है, यहाँ पर आप देखें कि प्याज हल्के से नरम हो चुके हैं और अब मैं इसमें 1 चम्मच लहसुन पेस्ट जो कि मैंने बिल्कुल बारीक पीस के रखा हुआ है वो इसमें ऐड कर देंगे। सिर्फ मैंने लहसुन का इस्तेमाल किया है यहाँ पर। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक से इसकी कच्चेपन की स्मेल ख़त्म नहीं हो जाती। इसमें मैंने 2 अदद हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक चॉप करके उसको भी इसमें ऐड कर दिया है। यहाँ पर मैंने 2 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे, उनको भी बिल्कुल बारीक कटिंग करना है और इसको इसमें ऐड कर दिया है। इनको अच्छी तरह से भून लेना है। मसाला आपने बिल्कुल बारीक चॉप करना है, इससे आपका जो खाना है वो जल्दी तैयार हो जाएगा। टेस्ट के मुताबिक नमक मिर्च ऐड कर लें। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून सुरख पिसी हुई मिर्च, हाफ टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया और टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक ऐड कर दिया है। आप चाहे तो इसमें टेस्ट के मुताबिक नमक मिर्च रख सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो ज़्यादा रख लें। अब तमाम मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे, पानी का छींटा लगाते रहेंगे ताकि मसाला जल ना जाए। और एक सीक्रेट टिप आपको बताती हूँ कि मसाला बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग किया करें, इससे आपका खाना जो है वो जल्दी तैयार हो जाता है और खाने की जो लुक है वो भी बहुत अच्छी आती है तो और जल्दी फ्राई हो जाता है। यहाँ पर मैंने जो मसाला बिल्कुल बारीक कटिंग करके ऐड किया था, आप देख सकते हैं कि जल्दी से जो है वो नरम हो गया है। अब इसमें मैं मटर जो छील के मैंने रखे हुए थे, अच्छी तरह से वॉश कर लिए थे, तकरीबन आधा किलो मैंने मटर लिए हैं, उनको मैं इस मसाले में ऐड कर दूंगी और अच्छी तरह से इनको भून लूँगी। जितना भून के हम पकाएंगे ये रेसिपी उतनी टेस्टी और मज़ेदार बनेगी। भाई ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनती है। आप इसको जब बनाएंगे ना घर में तो नाश्ते में भी इसको खाने में पसंद किया जाता है। आप दोपहर लंच में भी इसको बना के खा सकती हैं और डिनर में भी। ये तीनों टाइम ही बहुत ही मज़े का लगता है। इस रेसिपी को बनाने के बाद आप मटर कीमा की रेसिपी भूल जाएंगी। ठीक है, आजकल के दौर में जितनी महंगाई हो गई है, कीमा अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो गया है, तो आप ये रेसिपी बना लें। यहाँ पर देखें कि हमारे जो मटर है वो कितने मज़े के फ्राई हो रहे हैं। तो इसको 5 से 6 मिनट तक और फ्राई करेंगे, इसके बाद हम इसको दम पर रख देंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देखें कि मैंने इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट तक फ्राई किया है और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें क्या करूँगी, 1 कप पानी डाल दूँगी ताकि हमारे जो मटर है वो अच्छी तरह से गल जाए और इसको अब मैं कवर कर दूँगी। कवर मैं इसको सिर्फ 5 से 6 मिनट करूँगी, इतने टाइम में हमारे जो मटर है वो नरम हो जाएंगे। उसके बाद मैं बताती हूँ क्या करना है। 5 मिनट बाद मैंने इसका कवर हटाया तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार जो हमारा सालन है तकरीबन तैयार होने वाला है। यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि हमारे जो मटर है वो गल चुके हैं कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि मटर बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। तो नेक्स्ट स्टेप इसका हमने क्या करना है मैं बताती हूँ कि हमने 3 अदद जो अंडे लिए थे उनको एक एक करके तोड़ना है। एकदम से सारे अंडे डायरेक्ट आपने सालन में नहीं डालने, कोई अंडा ख़राब भी निकल आता है तो हमारा खाना सारा ख़राब हो सकता है। यहाँ पर जो मैंने आधी प्याज बचा के रखी हुई थी वो इसके ऊपर अब हम स्प्रिंकल कर देंगे। इस टाइम जब हम प्याज ऐड करेंगे ना तो बहुत ही मज़े का टेस्ट हो जाता है। थोड़ी सी मैंने कसूरी मेथी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दी है, इसका भी टेस्ट बहुत मज़े का लगता है। 2 से 3 अदद हरी मिर्च बिल्कुल बारीक चॉप करके मैंने इसके ऊपर ऐड कर दी है और अब आप देखें कि इसको हम कवर कर देंगे और कवर करने के बाद 1 मिनट के बाद मैंने कवर हटाया है। तो अब हम इसको चम्मच चलाकर मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट के बाद चम्मच चलाने का मकसद हमारा ये है कि हमने जो इसमें अंडे ऐड किए हैं
उसके मोटे मोटे चंक्स बन जाते हैं, तो वो खाने में बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार लगते हैं। अब हम इसको चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे। आप यहाँ पर इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। अब आपने इसको यहाँ पर 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई करना है। वैसे तो हमारी जो रेसिपी है वो तकरीबन रेडी हो चुकी है, लेकिन हमने जो अंडे ऐड किए हैं उसके ऊपर जो मसाला ऐड किया है उसको हम तकरीबन 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लेंगे ताकि उसका टेस्ट और मज़ेदार हो जाए। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत ही मज़े का जो है सालन तैयार हो गया है और खुशबू तो इतनी ज़बरदस्त आ रही है। यकीन करें, मैंने जब ये रेसिपी बनाई है तो मेरे घर में सब ने 2 के बजाय 3-3 रोटियां खा ली हैं। ये इतना टेस्टी और मज़ेदार बनता है कि मटर कीमे की रेसिपी को ये पीछे छोड़ देता है। इतना टेस्टी और जायका इसका ऐसा है कि ज़बरदस्त। एक बार जब आप बना लेंगे ना तो फिर आपको बार बार ये रेसिपी बनानी पड़ जाएगी। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार होती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़।